Good morning, students. I am your new maths teacher in your number one institute, Harvard Convent School. So today we are going to start class 12 mathematics, chapter 4, determinants. Up till now you have done chapter 2, chapter 3 and some portion of chapter 5. But before moving to chapter 5, so we are going to start chapter 4 because this chapter are related to matrix, isn't it? So let's understand what is determinant. So what is a determinant? Determinant, we can say a determinant is a representation of a numbers that has particular values. We can say determinant क्या है, एक नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं. सो इट मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी अदर नंबर. सो अब क्या डिफरेंस है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट भी एक तरह की मैट्रिक्स ही है, मतलब मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बना है वी कैन से. तो अगर मैं वी कैन से यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, विद स्क्वायर मैट्रिक्स. सो you need to learn one thing. स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं. डिटर्मिनेंट में आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता था और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक यू हैव डन इन चैप्टर नंबर 3. बट यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? ओनली स्क्वायर मैट्रिक की बात करेंगे. वी विल टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये आपकी डिटर्मिनेंट है. भाई मैट्रिक्स में आप क्या करते थे? मैट्रिक्स में आप ये इस तरह से मोड़ देते थे थोड़ा, ठीक है. और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये भी हमारी मैट्रिक्स बन जाती थी. अगर मैं ये ना लगाऊं, अब वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा डिटर्मिनेंट गेट हो जाता. इजंट इट? इन डिटर्मिनेंट वी अर्लियर आई टोल्ड यू ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक 3/3. इजंट इट? यू आर फैमिलियर इन क्लास, यू आर फैमिलियर इन चैप्टर नंबर 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो इसे आप R1 R2 यानी रो 1 रो 2 रो 3 कॉल करेंगे. और जो वर्टिकल होगी, वर्टिकल उसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 राइट करेंगे हम. मतलब जो हॉरिजॉन्टल में है ऐसे है वो आपकी रो है और वर्टिकल में जो है वो आपका कॉलम है. द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम. वर्टिकल अरेंजमेंट जो एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो कॉलम होगा. द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो. द नंबर इन विच इन द अरेंजमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. यू आर फैमिलियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3. मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स जैसा है, बस आपको ये राउंड में नहीं करना, यानी मोड़ना नहीं है और वर्टिकल लाइन खींचनी है जैसे कि मॉडुलस फाइंड करते थे. बट यहाँ पर मॉडुलस नहीं कहेंगे, इसे डिटर्मिनेंट कहेंगे, ठीक है. अब जो इसके इनसाइड जो ये नंबर रखे हुए हैं इनको हमने एलिमेंट बोल दिया. इजंट इट? सो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स. देखिए जैसे कि मैंने बताया था अर्लियर, जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं वो मैट्रिक्स की फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो.
So we took here 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, इजंट इट? 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स? ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक तो इसकी नोटेशन है आपकी डी ई टी और ए लिख दीजिए। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स है डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? डेल से भी इसको डिनोट करते हैं और हम इसको ये हटाकर ये जो आपकी मैट्रिक्स की नोटेशन है इसको रिमूव करके वी कैन रिमूव दिस नोटेशन, वी कैन राइट द एलिमेंट दिस। सीधी सीधी लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे और इनको एलिमेंट को हम राइट कर देंगे। सो देखिए, ये इसकी ये डिटर्मिनेंट बन गई। ठीक है, डिटर्मिनेंट, वी गेट डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व करने का क्या मेथड है? व्हाट इज द मेथड ऑफ सोल्व 2 by 2 मैट्रिक्स? सो फर्स्टली हमें इसकी मल्टीपल करनी है, इजंट इट? पहले हमने इसकी मल्टीपल करनी है A11 कि जब हम मल्टीपल करेंगे A22 वी विल गेट A22। सिमिलरली एक माइनस पुट करना है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे क्लास 10th में। सिमिलरली पहले फर्स्टली हमने इसकी मल्टीपल की, निगेटिव पुट किया, और सेकेंडली निगेटिव के बाद सेकेंडली हमने इसकी इससे मल्टीपल की थी A211, A21, A12। So it is the method of determinant of a matrix of order 2. Now we are talking about determinant of a matrix of order 3. So we have a matrix 3 by 3, 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारी। Now we need to find out the determinant of this matrix. So firstly we will write here D det A, यानी डिटर्मिनेंट है, या हम इसको डेल से डिनोट कर सकते हैं और इसको हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में राइट कर देंगे। A11, A12, A13, सेकेंड रो में A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने इसको किस में राइट कर दिया? डिटर्मिनेंट में। वी विल राइट ओवर हेयर। नाउ हाउ कैन वी सोल्व इट? देखिए, इसको सोल्व करने के लिए फर्स्टली हम इसको एक्सपेंड कर रहा है। इट इज R1, R2, R3। क्लियर? सो इफ वी एक्सपेंड इन R1, सो फर्स्टली वी विल टेक दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को लेंगे। अगर हम R1 में मतलब हॉरिजॉन्टल में इसको एक्सपेंड करेंगे, सो हम किसको लेंगे? R1 को लेंगे। ठीक है, R1 में पहला हमारा क्या है एलिमेंट? पहला एलिमेंट है हमारा A11। सो A11 को राइट कर लो। A11 को राइट कर लिया। क्लियर? A11 को राइट कर दिया। इसका रो भी कैंसिल कर दो, यानी इस पर राइट एंगल बना दो। इस जिस में ये इसकी जिस रो में है ये वो पूरी रो डिलीट कर दो और पूरा कॉलम डिलीट कर दो। यानी हमने इनको हाइड कर लिया। वी कैन से ये हाइड कर लिया हमने। जब हाइड कर लिया तो हमें कितने एलिमेंट मिले? ये 2 एलिमेंट मिले। तो इनको ऐसे करके डिटर्मिनेंट में राइट कर दो। A22, A23, A23, 32, A33। इजंट इट? ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब हमें क्या लेना? क्योंकि हम किस में एक्सपेंड कर रहे हैं? R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं। वी विल राइट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम इसको राइट लिखेंगे। देखिए आप, सेकेंड रो, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो इसमें आपका
ए क्या है यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब माइनस क्यों लगा रहा है, क्या रीज़न है, वो भी मैं लेटर बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा। बहरहाल सेकंड एलिमेंट जब हम लेंगे, और क्योंकि रो में एक्सपेंड कर रहा है तो हमने माइनस पुट कर दिया और ये लिख दिया। सिमिलरली हमने इसमें भी राइट एंगल बना, इसकी भी रो कैंसिल कर दी, और कॉलम देखिए रो ये है इसकी और कॉलम ये है, जहाँ पर रो ये है हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल है। तो हमें कितने एलिमेंट मिल रहा है, एक तो ये 4 एलिमेंट हमें गेट हो रहा है, उनको इसमें राइट कर दो। क्या राइट कर देंगे हम, A21 A23 A23 A33। क्लियर। अब हमारा लास्ट वन बचा है A14 A13। सो यहाँ पर प्लस लगाइए A13। अब तुम क्वेश्चन करोगे कि इसमें तो आपने माइनस पुट कर दिया, यहाँ पर प्लस पुट कर रहा हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, सो आई विल टेल यू लेटर। देखिए फिर से हमने इसे कॉलम मतलब डिटर्मिनेंट राइट किया, और डिटर्मिनेंट राइट करने के बाद हमने क्या किया, फिर से वो किया, इसका रो भी कैंसिल कर दिया और कॉलम भी कैंसिल कर दिया। वीकेंड से हमने इसको हाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पर राइट एंगल बना दिया। तो हमें कितने एलिमेंट मिल रहा है, ये 4 एलिमेंट हमें गेट हो रहा है। ये 4 एलिमेंट हम कहाँ पर राइट कर देंगे, इसमें राइट कर देंगे। A22 A31 A32, इजंट इट। अब नाउ इसको हम सोल्व कर सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाई, जो कि हमने बताया था आपको अर्लियर, आई टोल्ड यू। इसकी इससे मल्टीपल कर दो, ये तो बाहर रखा हुआ, माइनस लगाकर इसको 2/2 के थ्रू इनको हम सोल्व कर सकते हैं। बट इट इज़ ए नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू द एक्सरसाइज हेयर। ऐसे हम कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, ये माइनस क्यों आया, ये यहाँ पर माइनस क्यों आया है। देखिए ये क्या है आपका, अगर हम इसको ऐड कर दें तो 1 + 1 इवन हो गया, ठीक। यहाँ पर 1 + 2 ओड हो गया भाई, 1 + 2 3, 1 + 1 2, और यहाँ पर भी अगर हम इन्हें ऐड करें 1 + 3 4, इजंट इट। तो सीधा सा फंडा है, लेटर हम इसको जब हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे वहाँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको माइंड में ये थिंक रखनी है कि जब ये आपका ऐड करने पर इवन आ जाए तो पॉजिटिव आएगा, ऐड करने पर निगेटिव ओड आ जाए तो निगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर इवन आ गया तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेकर प्लस लेकर चले, और ओड आएगा तो हम माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। नाउ मूव सिमिलरली हम कॉलम में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये तो हमने R1 में एक्सपेंड किया था, कॉलम में भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम। कॉलम में भी ऐसे जिस जो एलिमेंट जहाँ पर होगा उसकी रो भी डिलीट कर देंगे और कॉलम भी डिलीट कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट वी कैन राइट सच ए वे, isn't it? Now move to exercise. It is very easy exercise. So let's move to exercise now. So now let's see first question of exercise 4.1. In exercise 4.1 we have 2/2 determinant. So we know very well, बॉक्स बनाइए, डेल राइट किया, एलिमेंट डिटर्मिनेंट को राइट कर दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया। कैसे एक्सपेंड करेंगे बताइए, एक्सपेंड कैसे करेंगे, पहले इसकी फर्स्टली इसकी इससे मल्टीपल की तो 2 की हमने -1 से मल्टीपल की, ठीक। फिर एक निगेटिव पुट किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देयर आफ्टर इसकी इससे मल्टीपल कर दी -5 की, यानी -5
कि किससे मल्टीपल करनी है हमें, 4 से करनी, इजंट इट। सो 2 की जब हम -1 से मल्टीपल करेंगे देन वी विल गेट हेयर -2 एंड माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट हेयर 18। इट्स आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इस वे में आप वर्क करिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड वी हैव 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट सी फर्स्ट पार्ट हेयर। देखिए अब मैं इसको डायरेक्टली करूँगा, इसकी इससे मल्टीपल कर दी मैंने, सो वी विल गेट हेयर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर मैंने यहाँ पर इसकी इससे करनी है, माइनस पुट किया, साइन की जब साइन से करूँगा सो व्हाट विल वी गेट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा गेट होगा मुझे। जब माइनस साइन स्क्वायर थीटा गेट होगा और इफ़ वी ओपन द ब्रैकेट सो व्हाट शुड वी डू, वी विल गेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू वी हैव इन ट्रिग्नोमेट्रिक 1, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती, 1 होती। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट वी हैव ओवर हेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम डायरेक्टली करेंगे। देखिए फर्स्टली वी विल मल्टीपल दिट, इसकी हमने इससे मल्टीपल की, सो व्हाट विल वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देयर आफ्टर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस पुट किया, माइनस पुट करने के बाद मैंने इसकी मल्टीपल की, तो मुझे क्या गेट हुआ, एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 1। क्लियर। अब हम इसको व्हाट शुड वी डू, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए टेल मी वन थिंग, ये एक फॉर्मूला मेंशन है और ये भी एक फॉर्मूला मेंशन है। ठीक है, आई विल रिमाइंड यू। देखिए अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करूं सो वी विल गेट हेयर ए माइनस बी and in another bracket we have a square plus b square plus ab। क्लियर। और अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करूं सो व्हाट शुड वी डू, a प्लस बी एंड सेकेंड वन वी हैव हेयर a माइनस बी। दीज आर द बेसिक फॉर्मूले वी हैव स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस। तो इसको लिखने का रीज़न क्या है, देखिए रीज़न ये है, अगर मैं इसको एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख दूँ तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। चेक कर लो, यू कैन चेक योर सेल्फ। देखिए एक बार इसको लिख देंगे एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और दोनों का मल्टीपल माइनस प्लस ए बी। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, इनसाइड सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए ये है, तो ये हमारा देखिए यहाँ ये क्या है, प्लस है, तो वी विल ओपन प्लस फॉर्मूला, प्लस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ आपका माइनस आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब का बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। मतलब पहले वाले में पॉजिटिव, इनसाइड वाले में निगेटिव। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें मैं माइनस पुट करके राइट कर सकता हूं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इजंट इट। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा जो बनकर आया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मुझे गेट हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर वी कैन से।
Now we are talking about question number 3 here. In question number 3 we have 2 by 2 matrix, then show that determinant 2a equals to 4 determinant a. हमें ये इक्वल शो करना है, isn't it? So पहले तो हम ये देख लें हमने क्या किया यहाँ पर, टेकिंग LHS ले ली हमने। LHS व्हाट वी हैव हेयर, LHS है हमारी 2a डिटर्मिनेंट। क्लियर? तो पहले हमने क्या करना है, इससे पहले हमने क्या किया, 2a डिटर्मिनेंट से पहले हमने 2a ले लिया। ठीक, 2a क्या होगा हमारा, 2a बताइए। हमने 2a लेने के लिए हमें डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीपल करनी होगी, मतलब डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीपल करेंगे हम। तो वी नो वेरी वेल, वी आर फैमिलियर इन चैप्टर 3 के सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है हमें। ये देखिए सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है, आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, 2a का डिटर्मिनेंट। 2a का जब डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो यहाँ इसको डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। क्लियर? 2a का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इसको क्या में पुट कर देंगे, पहले तो हमने 2 निकाल लिया, यानी 2 मल्टीपल ए मैट्रिक्स लिख दी। और वी आर फैमिलियर इन चैप्टर 3, सारे ही एलिमेंट से मल्टीपल करनी होती है हमें मैट्रिक्स में। अगर कोई नंबर, कोई स्केलर बाहर रखा हुआ है तो सभी एलिमेंट से वी मल्टीप्लाई। अब देखिए सिंपली इसकी इससे कर दो, वही 2 by 2 का मैट्रिक्स का वो अप्लाई कर दो, तो हमें 8 गेट हो गया। एक माइनस पुट किया, इसकी इससे कर दी -32। एंड व्हाट शुड वी गेट हेयर, टेल व्हाट शुड वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, वी विल गेट हेयर -24। सो LH जो हमारी आ गई -24 गेट हो गई। सिमिलरली हम RHS लेंगे। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर RHS ले ली। RHS में क्या है हमारा, RHS में वी हैव हेयर 4 डिटर्मिनेंट A, तो 4 लिख दिया, यहाँ डिटर्मिनेंट लिख दिया। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा 1 4 2 2। क्या अभी इस 4 के इनसाइड मल्टीपल कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर किया था, देखो 2 की मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल कर दी थी सभी एलिमेंट से। तो ये प्रॉपर्टी तो यू विल स्टडी चैप्टर 3, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में अगर कोई नंबर बाहर मेंशन है, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इनसाइड द डिटर्मिनेंट, इजंट इट, जब तक कि उसको सोल्व ना कर लें। सो फर्स्टली वी विल सोल्व दिस डिटर्मिनेंट, देयर आफ्टर वी विल मल्टीप्लाई 4 इनसाइड। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमने क्या किया, हमने वी विल 4 ऐसे ही राइट कर दिया, यहाँ पर इसकी से मल्टीपल की 2 आ गया, फिर माइनस पुट किया, देयर आफ्टर इसकी इससे कर दी, यानी पहले हमने 1 की 2 से की, ये राइट कर दिया। 4 2 जा 8 हो गया, -8 गेट हो गया। 4 मल्टीपल -6, सो वी विल गेट -24, इजंट इट। तो अब ये देखिए LHS भी -24 गेट हुई और RHS भी -24 गेट हुई। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस, वी कैन राइट हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया, इजंट इट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट था। यू कैन राइट हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ।